हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th का ये सेकंड सवाल करेंगे। आपको समझ लो मिशन 2024 है। इस ये चैनल का नाम जो हमारा, वैसे तो चैनल का नाम जो है मैथ 07 है, मगर क्लास 10th वाले अपना मिशन 2024 समझो। अगर मैथ की किताब आपने खोली नहीं है और बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है तो सिर्फ आप मेरी ये वीडियो देखते जाओ और जितने सवाल मैं बताऊँगा मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 90% ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैंने कराए होंगे पेपर में ज़रूर होंगे, ध्यान रखना। अब इस सवाल को करते हैं। देखो बहुत आसान सा सवाल है। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो द्विघात बहुपद की फॉर्म समझ लो कि द्विघात बहुपद होता क्या। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विमानी क्या होता है बच्चों? द्विमानी होता है 2। द्विमानी क्या होता है? 2। तो इसलिए द्विघात बहुपद कहलाता है। अभी द्विघात बहुपद होता तो यहाँ कितना होता है? x के ऊपर 3 हो जाता। ठीक, तो इस फॉर्म में हमें इन दोनों मानों से ये फॉर्म लानी है और 2 मिनट का क्वेश्चन मिलेगी, 1 मिनट में उड़ा के रख दोगे आप। क्या लिखा? जिसके शून्यकों का योग, पहले नाम किसका है? योग का, तो पहला वाला योग होगा। और योग को बस याद रखना कैसे दिखाते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। कैसे दिखाएंगे? अल्फा प्लस बीटा। चलो सॉल्व करके करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो याद रखना ये किसको बताता है? योग को दर्शाता है। किसको? योग को। तो योग हमें कितना दे रखा है? योग हमें -3 दे रखा है। ठीक, अब उसके आगे बढ़ते हैं। तथा गुणनफल, तो गुणनफल का मान होता है दूसरा वाला, तो गुणनफल दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे योग है तो पहले नंबर पे -3 होगा और दूसरे नंबर पे गुणनफल है तो ये गुणनफल भी कितना होगा आपका? 2। तो यहाँ लिख दो गुणनफल, और गुणनफल जो दर्शाता है बच्चों, गुणनफल अल्फा बीटा, वो आपका कितना हो गया? 2 हो गया। ये तो आपको वैल्यू दे रखी है, आपने देख के पेपर में से लिख दी। ठीक, अब यहाँ हमें फार्मूला याद होना चाहिए। x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो ये कितने भी नंबर बदल के दे दे, जैसा मैं ये करूँ सेम वैसे ही आप करना है। ठीक है, तो देखो x² तो ऐसे लिख दोगे। अब ये कौन है? माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों कितना? ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -3। अब जब -3 यहाँ आएगा तो पहले ऐसे करके ब्रैकेट में लिख के दिखाओ एक बार, -3 और बाहर कौन है? x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 2। तो ये प्लस ही रहेगा। अगर ये माइनस में होता तो ये क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो इक्वल टू क्या रहेगा? 0। ठीक, प्लस है तो अल्फा बीटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस और प्लस क्या होता? प्लस ही रहता। अब देखो x² माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस माइनस अगर आगे प्लस हो गया और 3 में x से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया? 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी सा सवाल है और 2 मार्क्स का ये आपका आएगा, ध्यान रखना और ज़रूर आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बदलेगा क्या कि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 कर देगा, यहाँ 2 है यहाँ 5 कर देगा, मतलब इन दोनों को चेंज कर देगा। मतलब आपको प्रोसेस सेम यही रखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे सेम अगर आपने ऐसे कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन और बताऊंगा। कल भी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में 3 मार्क्स का एक सवाल बताया, 2 मार्क्स का एक ये बताया। ऐसे करते करते हम पूरा 80 मार्क्स का पेपर, उत्तराखंड बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा और लिख के रख लो आप, गारंटेड वो सवाल ज़रूर होंगे पेपर के अंदर।